हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं एक बार उठ चुकी थी, सबसे पहले थायराइड की गोली खाई, पानी पिया, उसके बाद फिर से मैं आके लेट गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह इतने ज़्यादा मच्छर परेशान करते हैं। और अकेले उठ करके करो भी क्या। वैसे अगर सुबह उठ जाओ, वॉक पे चले जाओ तो बहुत अच्छी बात होती है, आपका टाइम भी बीत जाता है, तब तक घर लौट के आओ सब लोग उठे भी रहते हैं। सबसे पहले मैंने उठा, उसके बाद मैंने अपनी थायराइड की गोली ली। कब का मैंने घंटे 2 घंटे पहले ही ले ली थी। उसके बाद फिर से हम लेट गए, लेटे 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 बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे होता है ना, कभी कभी नींद खुल जाती है तो फिर नींद नहीं लगती, तो बहुत सारी बातें होती होती। बच्चे सो ही रहे थे, मैं और पांडे जी बातें कर रहे थे, पांडे जी बीच बीच में सो जा रहे थे, तो फिर मैं चुपचाप लेटी ही रहती थी। मैंने कहा कब कितनी जल्दी सुबह हो, सब लोग उठे, सब काम शुरू करें। ऐसा होता है ना कि हमारी आदत बन चुकी है, अब सुबह उठ जाने की, मेरी आँख खुल जाने की आदत बन गई है कि कोई जागे ना जागे, हमें अपने टाइम पे हमारी आँख खुल जाती है, चाहे गर्मी की रात हो चाहे ठंडी की रात। हाँ, ये बात अलग है कि वॉक पे ना जाओ। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई, चाय बना करके गोलू के पापा को दिया, चाय बना करके पांडे जी को दिया। उसके बाद गोलू यहीं पे बैठा, मैंने पूछा तुम कुछ खाओगे पियोगे? नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं खाना। गौरी भी सो के नहीं उठी है। फिर मैंने पूछा गौरी चाय लोगी? वो भी नहीं, बोली चाय नहीं पीना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। तो बाद में मैंने 1 गिलास पानी पिया, चाय पी। आज मैं सुबह पे वॉक पे नहीं गई थी, शाम की भी वॉक पे नहीं गई थी, रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने, 4-5 आलू लिए हैं, इनको उबलने के लिए रख दिए हैं। आज मैं बनाऊंगी चोखा। चोखा हमारे घर में सबका फेवरेट है और बहुत सब लोग पसंद करते हैं। बैगन की सब्जी बना दो तो उतने चाव से कोई नहीं खाएगा, लेकिन जितना चाव से ये बैगन का भरता सब लोग पसंद करते हैं। और सच बताऊँ ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा बैगन का भरता पसंद होता है। गर्मी का मौसम जैसे जैसे आ रहा है, वैसे ही सादे सिंपल बिना मसाले वाले खाने का ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे एक दिन आप मसालेदार बना देते हो ना, दूसरे दिन तो बिल्कुल भी आपका मसालेदार खाने का मन नहीं करेगा। ये होगा आपको सादा सिंपल, कुछ चटक तो चाहिए होता है, मतलब तीखा चटपटा चाहिए, खट्टा चाहिए, लेकिन मसाले वाला ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे दाल धुल करके मैंने तैयारी करके रख देती हूँ, बाद में फिर बनता रहेगा अपना जैसा भी होगा आगे पीछे। दाल चावल की तैयारी मैं सबसे पहले कर देती हूँ, क्योंकि होता है ना, आधे घंटे पहले ही दाल चावल धुल के रख देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने दाल चढ़ा दी। और स्नान करके आने के बाद ना, सबसे पहले मैंने दाल चढ़ा दी थी। दाल तो हमारी तब तक पक चुकी, जब तक हमने पूजा पाठ की तैयारी की, पूजा पाठ किया, कपड़े पहने, कंघा किया, तब तक हमारी दाल 2 सीटी में अच्छे से पक चुकी थी। और ऐसे ही होता है, हम ऐसे काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इंतज़ार करते हैं पूरी तरीके से स्नान कर लेंगे या फिर पूरे तैयार हो जाएंगे तभी किचन में आएंगे। ऐसा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसे होता है ना कि बच्चे छोटे छोटे हों, भूख लगी हो, नाश्ता नहीं बनाना हो, तो भैया हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे जितना सपरता है, मतलब जितना वो पड़ता है, बन पड़ता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने की। तो सबसे पहले मैंने आलू ही उबाल लिया है और उसको छील लिया है। उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दिया था, दाल भी हमारी बन चुकी है, चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। बाकी सारे बर्तन वर्तन हम साइड में करते हैं। आलू मैंने नहीं छीला था, उबाल करके रख दिया था, पद्दी जी ने छील दिया था। जैसे हम किचन में नहीं रहते हैं, स्नान पूजा करने चले गए, तो कभी कभी वो घर पे रहते हैं तो हमारे पीछे जो काम बाकी होता है कर देते हैं। हाँ, वो कैमरे के सामने नहीं आते। साथ ही मैंने 2 बैगन, खीरा और क्या कहते हैं टमाटर, गाजर, ये सब निकाला है सलाद के लिए। और बैगन हम भूनेंगे, जो हम चोखा बनाएंगे। जैसे ही बैगन भूनता है हमारे घर में, मम्मी अगर इसके साथ बाटी बन जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। मैंने कहा अभी बहुत जल्दी ही बाटी बनी थी, अभी ये नहीं बनेगी, आज दाल बन चुकी है, दाल चावल ही बनेगा। साथ में इसके हम बनाएंगे चटनी, और दाल चावल चटनी चोखा एकदम बढ़िया मस्त होता है गर्मी के मौसम में। तो यहाँ पे 2 बैगन लिए थे, दोनों बैगन को अच्छे से आपको भून लेना है। मैंने कट करके बैगन नहीं देखे थे, मैंने कहा बाद में कट करूँगी। बैगन कट कर दो ना तो भूनते समय बहुत सारा उसमें पानी आता है, तो ऐसे गैस के जो ये बर्नल है, गैस का जो ये जिसमें से गैस निकलती है, वो उसमें पूरा पानी जाता है और फिर उसमें से गैस ही अच्छे से नहीं निकलती। जाली पर रख के भूनो तो उसका अलग ही दर्द रहता है, वो भी अच्छे से नहीं भुनाता। तो मुझे क्या होता है, डायरेक्ट गैस पे ही भून लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चटनी वाले जार में मैंने डाला है धनिया का पत्ता, खूब सारा पुदीना का पत्ता, 2 मैंने लिया है यहाँ पे आंवला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, सब कुछ डाल करके इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू निचोड़ दिया है। नींबू निचोड़ने के 2 फायदे हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा खटास हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, हमारे चटनी का कलर हरा हरा बना रहेगा। चटनी मैंने जार में भर करके रख दी है। फिर मैंने कहा ये अगर
बहुत ज़्यादा बैगन जो है ठंडे हो जाएंगे तो छिलके नहीं उतरेंगे। बैगन हल्का सा गर्म रहे मतलब तभी आप इसके छिलके उतारें तो अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि इस पर मैंने ऑयलिंग की नहीं होती है। बिना ऑयलिंग के आप तुरंत इसको गर्मा गर्म छीलें। उसके बाद मैंने बैगन को चेक किया कहीं कीड़े तो नहीं, अगर कीड़े होते तो फिर इन्हें फेंकना पड़ता। बाद में ही मैं चेक करती हूँ बैगन भूनने के बाद। और जब मुझे बैगन में लहसुन की कलियाँ डाल करके भूनना होता तब तो क्या होता है ना, उसे काटना ही काटना। उसके बाद आलू बैगन टमाटर को अच्छे से कर दिया है मिक्स। इसको अभी हम भगोने में रख देते हैं। गर्मा गर्म इसको फ्राई करेंगे जब सब लोग तैयार हो जाएंगे खाने के लिए, तब तक हम इसको ऐसे मैश करके रख देते हैं। बाकी हम चटनी पीस करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में दूध आ चुका था, मैंने कहा चलो भाई दूध आ गया है तो इसको भी चढ़ा देते हैं। एक साइड पे पक जाएगा, अभी गैस का बर्नर खाली है। अभी चावल बनाने का काम रह गया है, चावल अभी नहीं रखा है पकने के लिए। अभी मैंने चावल तो पहले ही रख दिया था पकने के लिए, दाल खाली करके मुझे याद ही नहीं रहा। तो चावल मैंने बन गया है और दाल बन चुकी है, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, दूध गर्म होने के लिए रखा है। हाँ, अभी आटा लगाने का काम बाकी था, बाकी दाल चावल तो बन गए। तो फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं, रोटियाँ बनाते हैं। कभी कभी ना ऐसे दिमाग बहुत तरह से घूमता रहता है कि याद ही नहीं रहता क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। क्योंकि वीडियो देखिए, एक दिन तो हम बनाते हैं, दूसरे दिन एडिट करते हैं, कभी कभी टाइम रहता है उसी दिन वॉइस ओवर कर देते हैं, नहीं तो अगले दिन वॉइस ओवर कर देते हैं। हमारा काम ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है। बस ये होता है ना कि नागा ना हो किसी दिन आप लोगों के पास रोज़ हमारी वीडियो जाती रहे, बाकी हमारा काम कंटिन्यू बना रहे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। उसके बाद इसमें मैंने जीरा का तड़का दिया, एक सूखी लाल मिर्च डाल दी है, साथ ही इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची खूब अच्छे से इनको भूना है। तेल की क्वांटिटी बहुत कम को रखी है क्योंकि मुझे भी चोखा खानी है। वैसे अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ, तेल भी खा सकती हूँ, मीठा भी खा सकती हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इतनी ज़्यादा एसिडिटी गैस बन जाती है कि क्या ही बताएं। और कभी कभी नॉर्मल डे सब डे, जिस दिन मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ ना, मुझे लगता है ऐसा ही मेरे साथ होता है। लेट उठती हूँ और मैं इधर उधर की चीज़ें, कभी मीठा वगैरह खा लेती हूँ, गुजिया वगैरह खा लो, कभी कुछ ऐसा खा लो ना, तो मतलब पूरी हालत ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका था तो इसको भी बंद करके ढक के साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ हम फटाफट से रोटियां बना रहे हैं और सब लोग खाएंगे। तो दूध गर्म हो चुका था, मैंने सोचा थोड़ी देर और खोलने देते हैं। दूध अच्छे से पक जाता है ना तो मलाई बहुत अच्छी सी मोटी मोटी पड़ती है। बच्चों का खाना सबसे पहले लगा देते हैं, पद्देव जी खा लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी बारी आ ही जाती है। फिर भी मैं तुरंत ही मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद अपना बर्तन धुलने का काम करती हूँ। एक बार सब खा पी लेते हैं ना तो बढ़िया से अच्छा होता है कि फिर किचन की साफ़ सफाई बर्तन की साफ़ सफाई कर दो तो 3 बजे तक तो फुर्सत हो ही जाता है। देखिए सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। चोखा बहुत बहुत स्वादिष्ट बना था। आजकल फिर से सलाद खाने का मन कर रहा है। बीच बीच में जैसे बहुत दिन हो जाते हैं एक ही चीज़ सलाद खाते खाते ना तो मन भर जाता है। चोखा बहुत स्वादिष्ट बना था। साथ में जो मैंने आंवले धनिया की पुदीना की चटनी बनाई थी उसका तो भाई कोई जवाब नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना हमारे खाने में जिसको हम 2 दिन 3 दिन लगातार खा लेते हैं ना तो फिर होता है कुछ दिन इसको रहने देते हैं। जैसे सलाद हुआ, चटनी हुआ, मट्ठा छाछ तो भैया परमानेंट चाहिए होता है। मट्ठा छाछ गर्मी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है ना हमारा पेट भी भरा भरा रहता है। जैसे हम 2 रोटी खा लेते हैं, 1 गिलास मट्ठा पी लेते हैं ना तो हमारा पेट पूरा फुल हो जाता है। अभी शाम का टाइम है। जिस टाइम शाम के सब लोग चाय पीते हैं मैं अपने लिए बना रही हूँ अजवाइन और जीरा। सबसे पहले मैंने इसको पानी में डाल करके खूब अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद इसमें निचोड़ लूँगी आधा नींबू। और आज मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनी है, ऐसे भूख नहीं लगी है, खाने का मन नहीं हो रहा है, बदहजमी है जिसको कहते हैं। और वो सब बदहजमी इसलिए है क्योंकि मैंने खाई थी गुजिया खाने से बदहजमी हो रही है, मतलब गले में जलन, भूख भी नहीं लग रही है। अब इतना सारा गुजिया खा लेंगे इकट्ठा, और है ना कि कुछ चीज़ें जब हम छोड़ देते हैं फिर बाद में खाते हैं ना तो वो मतलब
पचता नहीं, अपच टाइप में हो जाता है। तो ये हमारा ड्रिंक बन करके तैयार हो चुका है। इसमें मैंने खूब सारा नींबू निचोड़ लिया है और जितना ज़्यादा मीठा खाए हैं ना उतना ही ज़्यादा खट्टा खाने का मन हो रहा था। बिंदी आज हमारी बिटिया ने लगाई, देखिए कितनी बड़ी बिंदी लगा दी है। और सिप सिप करके इसको आराम से घूट घूट करके पियेंगे हम। रात के सिर्फ और सिर्फ 7 बज रहे होंगे। आज बिल्कुल भी डिनर करने का मन नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा अपच, इतना ज़्यादा गले जल रहा है कि मैं क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है। दोपहर के टाइम मतलब शाम के 3 बजे जैसे चाय का टाइम होता है उस टाइम मैंने गुजिया खा ली और गुजिया खाने के बाद जो हाल होता है ना, मैं बताने मतलब क्या ही बताऊं। रात का खाना भी नहीं खाते और ऐसे गला जल रहा है ना, शाम तक पानी पी रहे थे। कम से कम मैं 2 लीटर 1.5 से 2 लीटर पानी पिया, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं कर रहा है। और वॉक पे नहीं गई थी सुबह भी शाम को भी। तो फिर मैंने सोचा कि अजवाइन और जीरा वाला नींबू डाल के पानी पीते हैं और रात को बिल्कुल भी डिनर नहीं करते हैं तो कल तक ठीक हो जाएगा। वॉक पे नहीं गए थे जिसकी वजह से आज मैं बहुत ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। मतलब वॉक पे ना जाना आधा अधूरा ब्लॉग लगता है और मुझे भी पूरा आधा अधूरा लगता है। ऐसे लगता है ना कि बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं नहीं कर पाई खुद के लिए। दोनों टाइम की वॉक हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी हो चुकी है और ये वाला पानी इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है ना कि अरे क्या ही टेस्ट होगा अजवाइन में, जीरा में, नींबू में, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो आज ये हमारा पानी है डिनर में, जो कि मैं डिनर बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगी और मेरा मन भी नहीं है। भूख तो है, पेट में ऐसा लग रहा है ना भूख है, लेकिन गला इतना ज्यादा जल रहा है, पता नहीं क्यों कि समझ नहीं आ रहा है। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और सबके लिए डिनर बना दिया है। अभी सब लोग खाएंगे नहीं, 8 बजे तक खाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना पानी पीते पीते आप लोगों से बातें कर लेते हैं, ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। कल के ब्लॉग में मिलेंगे। आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग था। चाय दोपहर के टाइम बनी थी, पतियो जी के लिए बनी थी। बाकी तो मैंने पिया नहीं, गौरी ने भी नहीं पी क्योंकि गौरी भी गुजिया खा रही है, हम भी गुजिया खा रहे हैं। बाकी गोलू उनके पापा एक भी गुजिया नहीं खा रहे हैं, तो वो अपना चाय पिए थे। लेकिन दोपहर के टाइम कोई शूटिंग नहीं हुई, रात के टाइम कोई शूटिंग नहीं हुई, शाम के टाइम वॉक पे नहीं गई तो भी कोई कुछ शूट नहीं हुआ। डायरेक्ट मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। बाकी पूरा दिन आराम किया है और जो भी घर के काम थे वो किए हैं। बाकी आज ज्यादा कुछ करना था नहीं। जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो यही होता है कि मतलब सब लोग बातें चीतें करते हैं, आपस में बैठते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई अपना करते हैं। बाकी सब लोग घर पे रहते हैं तो मेरी वॉक भी बंद हो जाती है। मतलब मन ही नहीं हुआ जाने का, पता नहीं क्यों। सुबह वैसे भी मन नहीं हुआ, आलस आलस लग रहा और शाम के टाइम भी नहीं गए। देखते हैं कल क्या होता है। मुझे लगता है अगले 3-4 दिन तक मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी। रीजन नहीं शेयर करना चाहती, क्यों, बस कोई भी रीजन हो, बस नहीं जाना चाहती। वो रीजन बताना जरूरी नहीं है। हाँ गए थे ये बात बताना जरूरी है, नहीं गए थे ये बात जरूरी है। वैसे तो आप लोग को ब्लॉग से पता ही चल जाएगा, जिस दिन मैं जाती हूँ तो सबसे पहले वही शेयर करती हूँ। और वॉक पे ना जाना ना मुझे इतना ज्यादा ऐसे लगता है ना कि घर में ही बैठे बैठे बोर से हो जाते हैं। दोनों टाइम की वॉक हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी हमारा पानी फिनिश करना बाकी है, पानी तो मैं बाद में फिनिश करती रहूंगी। बाकी ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। और अपना पानी पीते हैं फिर। इतना स्वादिष्ट ना कि कोई जवाब नहीं है। ऐसे लग रहा है ना कि मैं क्या ही पी रही हूँ, एकदम हर्बल टी की तरह। इससे हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और कल के लिए ना हमें भूख भी बहुत अच्छे से लगेगी। फिर वही कल जैसे डाइजेशन सही होगा फिर से हम गुजिया खा लेंगे, फिर से वही हाल हो जाएगा। तो बस ऐसा ही चल रहा है।